You are watching Udaipur Today, a unit of Today News Rajasthan. नमस्कार, मैं हूं पूजा दवे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। घर में अकेली वृद्ध महिला से 20 लाख के जेवर लूटे, 4 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहर के आबादी क्षेत्र में पैंथर की एंट्री। सीसीटीवी में नजर आया पैंथर। खबर मिलने के बाद वन विभाग में हड़कंप। पत्नी के सामने पति ने तोड़ा दम, अज्ञात वाहन ने बाइक को लिया चपेट में, पुलिस जुटी जांच में। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। सुखेर थाना क्षेत्र के न्यू अशोक विहार कॉलोनी में गेंद जाने की बात कहकर घर में घुसने और 64 साल की वृद्धा को बंधक बनाकर लूट का मामला सामने आया है। 4 बदमाश करीब 28 तोला सोने के जेवर लूट ले गए, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वारदात वृद्धा अनिता पोरवाल के न्यू अशोक विहार स्थित मकान में हुई, जब वे घर में अकेली थी। बहू बेटे घूमने गए थे, जबकि पत्नी अपनी सॉफ्टस्टोन फैक्ट्री पर गए थे। मौका देखकर बदमाश अंदर घुसे और छत पर गेंद जाने की बात कहकर छत पर जाने लगे। इतने में अन्य बदमाशों ने वृद्धा को धक्का दिया और उनका मुंह दबा दिया। इसके बाद उनके हाथ से 1.5 तोले के सोने की चूड़ियां व कान के टॉप्स उतरवा लिए। फिर महिला को कमरे में बंद कर दिया। बदमाशों ने अलमारी से 4 तोले के 3 पाटले, सोने की 2 चेनें, मंगलसूत्र व अन्य जेवर चुरा लिए। वृद्धा के मकान पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। ऐसे में पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। उदयपुर में अब तक ग्रामीण इलाकों में पैंथर के आतंक से लोग परेशान थे, लेकिन अब पैंथर ने उदयपुर शहर में अपनी एंट्री कर दी है। मंगलवार की देर रात मलातलई के समीप रामपुरा के पीपली चौक में पैंथर ने एक श्वान पर हमला कर दिया और यह घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक पैंथर ने कार के नीचे बैठ श्वान पर हमला किया। इसके बाद एक बार पैंथर कार के नीचे से बाहर आया तो फिर कुछ देर बाद दूसरी बार हमला करने के लिए कार के नीचे घुसा, लेकिन इसके बाद एक साथ कई श्वान के आ जाने से पैंथर को वहां से भागना पड़ा। इस घटना के बाद क्षेत्रवासियों में दहशत फैल गई और लोग रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलने से भी बच रहे हैं। उदयपुर शहर के आसपास पैंथर की बढ़ती संख्या लोगों के लिए घातक साबित हो रही है। इससे पहले भी शहरी क्षेत्र में पैंथर की आवाजाही देखी गई है, लेकिन इस बार पैंथर आबादी क्षेत्र में दिखाई देने से कॉलोनी के लोग दहशत में हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में ग्रामीण इलाकों में पैंथर के अटैक से 10 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। पाली में बुधवार दोपहर को बाइक पर जा रहे पति पत्नी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए दोनों को पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में लाया गया, जहां जांच के बाद पति को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पत्नी का उपचार जारी है। शिवपुरा थाना पुलिस के अनुसार सरदार समन निवासी 62 साल के वरदाराम प्रजापत अपनी 58 साल की पत्नी चंपा देवी के साथ बाइक पर सरदार समन से पाली जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में तेज गति से आ रही अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक से नीचे गिरकर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने 62 साल के वरदाराम प्रजापत को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बॉडी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाई। वहीं घायल चंपा देवी का उपचार जारी है। उदयपुर में आज टूरिस्ट से भरी एक बोट फतेहसागर झील में फंस गई। जानकारी के मुताबिक बोट में 40 टूरिस्ट थे। ये इलेक्ट्रिक बोट थी। तकनीकी गड़बड़ी के चलते बोट झील के बीच में ही फंस गई। करीब 45 मिनट तक ये लोग झील में बीच में फंसे रहे। नाव में बैठे टूरिस्ट ने इसकी जानकारी बोट संचालक को फोन के जरिए दी। उसके बाद बोट संचालक ने रेस्क्यू बोट के जरिए सभी पर्यटकों को रेस्क्यू किया और उनको सुरक्षित जेटी तक पहुंचाया। रेस्क्यू होने के बाद पर्यटकों ने चैन की सांस ली। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जो बोट में बैठे किसी टूरिस्ट ने बनाया। बोट बंद होने के पीछे बैटरी डाउन की बात सामने आ रही है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education, English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayer, Udaipur. The school aims at all-round development of children. Limited student in each class. Medical checkup twice
in a year, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock TV surveillance by the management. A1 Senior Secondary School, 1 North Iyer University Road, Udaipur. Admission open nursery to 12. Please contact immediately. घर में अकेली वृद्ध महिला से 20 लाख के जेवर लूटे, 4 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहर के आबादी क्षेत्र में पैंथर की एंट्री। सीसीटीवी में नजर आया पैंथर। खबर मिलने के बाद वन विभाग में हड़कंप। पत्नी के सामने पति ने तोड़ा दम, अज्ञात वाहन ने बाइक को लिया चपेट में, पुलिस जुटी जांच में। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर, टुडे न्यूज राजस्थान।